जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं बरकत की। आज बात कर लेते हैं घर में से नेगेटिविटी दूर करने की। आज बात कर लेते हैं घर में धन की आवक की। आज बात कर लेते हैं दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स दूर करने की। इन सब के लिए क्या करें, हम एक जबरदस्त वाला उपाय आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ घर में बरकत के लिए हम क्या करें। देखिए, जब घर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो, यानी कि आप कितना भी कमा लें उसमें बरकत नहीं होती हो, या आप कितनी मेहनत करें वो कमाया हुआ पैसा आपके घर में नहीं आता हो, या आपके घर में आता हो व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता हो, उस धन का आपको प्रॉपर लाभ ना मिल पा रहा हो, उस धन से आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तब क्या करें। अगर दिमाग में बहुत अधिक डिप्रेशन, चिंता और परेशानी रहती हो, आपको ऐसा लगता हो कि घर के अंदर कुछ अजीब सा माहौल है, कुछ खिंचाव सा है, कुछ तकरार सी है, कुछ मनमुटाव सा है, और पैसे को लेकर आर्थिक तंगी। देखिए, जब जहाँ आर्थिक तंगी होती है तो ये सब चीजें वहां स्वतः हो जाती हैं। पैसा सब कुछ ना सही, बहुत कुछ है। पैसे के बिना पैसे के बिना कहूँ तो बहुत सारी दिक्कतें, अपने आप ही वैचारिक दिक्कतें भी उत्पन्न हो जाती हैं। आपसी संबंध भी इससे बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, या पैसा आ रहा है तो बरकत नहीं है, तब भी बहुत खिन्नता हो जाती है। अगर इस तरह की परेशानी आपके घर में है तो आप एक काम करिए। हर दिन, ना बुधवार ना रविवार, ना कोई पीरियड, ना सूतक ना पातक, कोई भी दिन आपको नहीं देखना है। आपको एक मुट्ठी हरी मूंग प्रतिदिन रात को भिगो देनी है और प्रातःकाल गऊ माता को खिला देनी है। साबुत हरी मूंग होनी चाहिए, भीगी हुई कंपलसरी है, सूखी नहीं खिलाएंगे। ठीक है, रात को भिगो, सुबह को गाय को खिला दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जहां आप रहते हैं गाय नहीं मिलेगी, वैसे तो गाय मिल ही जाती है, और गाय ढूंढ लीजिए। किसी के घर में हो, आपके नहीं, किसी अन्य के घर में हो तो भी खिला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। केवल एक हरी मूंग आपको एक मुट्ठी खिला देनी है, और हरी मूंग खिला देने से आप ये समझ रहे हैं क्या होगा। आपके जो धन आवक के मार्ग में बाधा है, भगवान गणपति की कृपा से वो दूर हो जाएगी, स्वतः दूर हो जाएगी। आप इस कार्य को करिए, करते ही रहिए, निरंतर कर लीजिए। किसी दिन छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप करते रहिए। सॉरी। किसी दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर लीजिए, लेकिन करते रहिए। इसके अलावा एक जबरदस्त वाला उपाय आपको बता देती हूँ। ये उपाय आपका 100% काम करेगा। करना क्या है, आप ना किसी दुकान से जाके सप्तनजा ले आइएगा। 7 अनाज मिले हुए दुकानों में मिलते हैं, ग्रोसरी शॉप पर भी मिलेंगे, किरियाना परचून की दुकान जो होती है वहां भी मिल जाएंगे, जहाँ साबुत अनाज मिलता है वहां मिल जाएंगे। आप व्यवस्था करके लाके 2-4 किलो अपने घर में रख लीजिए। 2-4 किलो रख लीजिए। एक मुट्ठी सप्तनजा लीजिए, बस एक मुट्ठी में जितना आ जाए, जितना एक मुट्ठी में आ जाए वो लीजिए। एक रुमाल ले लीजिए, रुमाल ना हो तो कोई कपड़ा आप, लेकिन वो नया होना चाहिए, किसी भी रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, बस काला नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रंग का एक कपड़ा हो, उसमें एक मुट्ठी सप्तनजा रखिए। उसकी पोटली बनाकर बांध दीजिए। इसे गोल पोटली इकट्ठा करेंगे आप ना, ऐसे ऐसे इकट्ठा करेंगे आप, उसको ऐसे इकट्ठा करेंगे ना तो ये पोटली सी बन जाती है। तो उसको यहाँ से बांध दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बांधकर आप सिराने रखिए। घर के मुखिया के सिराने रखिए, अपने सिराने रखिए, जो कमाता है उसके सिराने रखिए, जो कमाई के बारे में बहुत अधिक सोचता है लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही उसके सिराने रखिए, जिसकी नौकरी नहीं लग रही उसके सिराने रखिए, जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं बच्चे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा उनके सिराने रखिए, जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आ रहा उनके सिराने रखिए, जिनको इंटरव्यू पर जाना है और सफल होना है उनके सिराने रखिए। कहना का मतलब, किसी भी व्यक्ति के बड़े से लेकर छोटे तक के सिराने में आप उस एक मुट्ठी सप्तनजे को रख सकते हैं। सिराने में रखना है। पीरियड सूतक पातक का कोई परहेज नहीं है, आप रख सकती हैं। महिला अपने बच्चों के, जो आपके बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप उनके सिराने रखना शुरू कर दीजिए। और अपने हस्बैंड के सिराने रख सकते हैं, वो किसी व्यापार में है, उनका व्यापार नहीं चल रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बिजनेस हो, ट्रैवल का बिजनेस हो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, आपके एक ट्रक चलता हो, आप चाहते हो और ट्रक बन जाए, ऐसा वाला आपका थॉट हो,
तो भी इस कार्य को कर सकते हैं। उनके भी सिराने आप रख लीजिए। और सुबह उठकर आप ये एक एक मुट्ठी के 4-5 भी कपड़ों में बांध के रख सकते हैं। 4-5 रुमाल बना लीजिए। आप घर में 4 सदस्य तो चारों की सिराने भी रख सकते हैं। उसको प्रातःकाल उठिए और उसको उठा लीजिए उनके सिराने से। ठीक है, व्यक्ति स्वयं भी उठा सकते हैं और घर की महिला भी उठा सकती हैं। ठीक है, सिराने से उठाइए और जहां पर भी पक्षी हैं उनको डाल दीजिए। जहां भी पक्षी आपके बालकनी में आते हों, आपके घर की छत पर आते हों, नहीं तो पेड़ के नीचे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां कभी के पेड़ के नीचे डालोगे तो उस पेड़ पर पक्षी होंगे। जब प्रतिदिन डालना शुरू करोगे तो वहां पक्षी आने लगेंगे। जैसे जैसे पक्षी उस दाने को चुगना प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे आपकी परेशानियां हवा में उड़नी शुरू हो जाएंगी। हवा में फुर होनी शुरू हो जाएंगी परेशानियां। ये करिए, ये करते रहिए, निरंतर कर लीजिए। 40 दिन तो कर लीजिएगा। सबके सिराने रखे, फिर रुमाल वही यूज हो जाएगा। रुमाल वही, आपने वो दाना डाल के आए, रुमाल धो के सुखा दिया, फिर रात को उसी रुमाल में एक मुट्ठी सतनजा रखा और फिर सिराने रख दिया और सुबह पक्षियों को डाल दिया। पक्षियों को बच्चे डाल सकते हैं, बड़े डाल सकते हैं, पुरुष डाल सकते हैं, महिला डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जाकर सबके रुमाल के दाने वहां पे डालकर आ सकता है। ठीक है, रुमाल रोज की रोज धो लेना, साफ कर लेना, फिर पुनः उसी में रख लेना। अलग से बार बार कपड़ा लेने की नीड नहीं है। सतनजा घर में अंदर ला के रखो, चमत्कारी रूप से परिवर्तन देखने के मिलेगा। घर के अंदर इतनी बरकत आएगी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होगी धन में, और अपार धन की प्राप्ति होगी। घर के अंदर शांति होगी, प्रेम होगा और सुख होगा। सबसे बड़ी बात है, जो पैसा आप कमा रहे हैं उस पैसे का आपको सुख होगा। वो पैसा बीमारी में या व्यर्थ के खर्चों में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो केवल आपके सुख में काम आएगा। और बाकी अच्छे कर्म अपने करते रहिएगा। कहते हैं पक्षियों को दाना डालना मंत्रों से भी ज्यादा कार्य करता है। आप अगर एक दिन में 1 लाख मंत्रों का उच्चारण करते हैं और आप एक दिन में एक मुट्ठी सतनजा पक्षियों को खिलाते हैं, देखिए जरा, बराबर बात मानी जाएगी। तो इसलिए ये कार्य, कहते हैं ना, पक्षियों को खिलाने से आपको स्वतः आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते। मान लिया आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते, आपका पास समय नहीं है, रात को अपने सिराने रखकर सो गए, पलंग में तकिया के नीचे रख के सो गए, एक मुट्ठी सतनजा किसी कपड़े में, और सुबह जाते, ऑफिस भी जा रहे हैं ना, तो सुबह ले जाइए, डाल दीजिए पक्षियों को, रात को फिर बांध के रख लीजिए। आप स्वयं भी कर लीजिए, इसमें आपका कुछ जाने वाला है नहीं। और देखिए फायदा कितना होगा। अगर यहाँ पर बहुत अधिक चिंता, परेशानी, हेडेक रहता है, वो भी दूर हो जाएगा। कर देखिए, जबरदस्त वाला उपाय बताया। हरी मूंग वाला भी कर लीजिएगा और फिर आप ये सतनजे वाला तो जरूर से कर लीजिएगा। निश्चित परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत जल्दी परिणाम देखने के लिए मिलेगा। और जब परिणाम सामने आने लगेगा तो आपका मन करेगा हम रोज करें ये कार्य, आपको उसकी लगन हो जाएगी। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, जय बजरंग बली कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।